हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 68 है। चैप्टर 2 रिवीजन चल रही है हमारी चैप्टर 2 की। एंड वर्कशीट 10 का ये रिवीजन है हमारा। ठीक है, 16 दिसंबर वेंसडे की वर्कशीट है। फैक्टर्स ऑफ दिस विल बी ऑप्शंस गिवन है हमें, तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको एक बार रीराइट किया यहाँ पर। ठीक है, और मिडिल टर्म ब्रेक से इसको हमने क्या किया, इसके फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये अगर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स 1 लिखा हुआ है। तो 1 एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी, -6। तो 1 इंटू -6, तो पी क्यू इक्वल टू 1 इंटू -6, और 1 और 6 क्या हो गया, 6 हो गया एंड माइनस साइन। ठीक है, P प्लस क्यू इज +5, साइन के साथ लिखना है सारा। ठीक है, +5 प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पी क्यू को ऐसा नहीं सोचने कि अरे ये तो वाई है, ये पी क्यू कहाँ से आ गया। ये हमने जस्ट ये लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स का ये है एंड एडिशन 2 नंबर्स का ये है। ठीक है, अब जो मल्टीप्लिकेशन है ये 6, पहले साइन को बाद में देखेंगे, पहले नंबर को देखते हैं। जो मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है 6, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, किस किस से, 1 से शुरू कर लेते हैं। 1 इंटू 6, ठीक है, फिर 2 इंटू 3, अब 3 के बाद तो यहाँ रिपीट हो गया 3। ठीक है ना, तो इसके बाद यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे और 4 से देखते हैं। 4 से 6 नहीं डिवाइड होता, तो 4 के साथ कोई और मल्टीपल ही नहीं आएगा कि मैं मल्टीप्लाई करूं उसको कि 6 बन पाए, और 5 से तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। अब क्या, 2 और 3, अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, माइनस का 6। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसको मैं नहीं ले सकती हूँ। अगर मैं इनमें से किसी को माइनस कर देती हूँ, यहां पर तो माइनस आ जाएगा, लेकिन उनको जब मैं ऐड करूंगी तो फिर मेरे पास क्या नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब यहां पर प्लस करने पर प्लस का 5 आ रहा है, जब मैं ऐड कर रही हूं उन दो नंबर्स को तो प्लस का 5 आ रहा है। अगर ये माइनस साइन हम यहाँ 6 के आगे लगा देंगे तो उनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर हमेशा चलता है, तो माइनस का साइन आ जाता है, वो भी नहीं चाहिए। इसका मतलब मेरे को 1 के आगे ही माइनस लगाना चाहिए। अब 6 इंटू 1 6 और माइनस माइनस, ये रहा। इन दोनों को प्लस करेंगे जब हम, तो 6 माइनस 1 5 आ गया, और 6 बिगर नंबर है, दादाजी हैं यहाँ पर, तो इनका कहना मानना है हमने, ये प्लस तो यहाँ पर भी प्लस। इसका मतलब -1 एंड 6 हमारे, ये हमारे मिडिल टर्म ब्रेक में ये यूज होंगे, -1 एंड 6। सारा का सारा इन क्वेश्चंस को करने के लिए सारा का सारा दिमाग यहाँ पर ये टिक लगाने में जाएगा हमारा, कि किसको मैं मानूं कि ये फैक्टर्स बन गए। अगर यही मैंने ये गलत चूज कर लिया तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई वैल्यू नहीं है, 0 नंबर मिलने वाला है उस केस में हमें। चलो, अब मिडिल टर्म ब्रेक, नाम ही मिडिल टर्म ब्रेक है, तो मिडिल वाली टर्म को हमने y लगा हुआ है साथ में, तो -1 y एंड +6y लिख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन चल रहा है भाई, y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ y, और यहाँ पर y कॉमन लिया था तो 1 बच गया। ठीक है, और जब ये स्टेप करते हैं तो 1 सेकेंड में आपने इसकी अपनी रीचेकिंग करनी है। वाई स्क्वायर ये रहा, y इंटू 1y एंड माइनस साइन ये रहा। अच्छा, ठीक किया है हमने। ठीक है, अपने आप ही अपनी रीचेकिंग करनी है। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 बाहर ले गए, अंदर क्या बच गया यहाँ पर y और माइनस का 1।
जब 6 बाहर लिया तो 6 के अंदर क्या छुपा हुआ है भाई, 1 छुपा हुआ है। 6 इंटू 1 को हम 6 बोलते हैं। 6 को बाहर ड्रैग किया तो 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको ओपन करके भी देख लेते हैं, कहीं अगर गलती की होगी तो अभी पता चल जाएगी। तो 6y ये रहा, 6 माइनस माइनस 6 ये रहा। ठीक है एकदम। और इस स्टेप में हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है कि ये पोर्शन और ये स्टेप हमने एकदम ठीक किया हुआ है, जब हमारे ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर एकदम सेम आ जाता है। अगर ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम नहीं आ रहे हैं तो हमने या तो यहाँ कॉमन निकालने में गड़बड़ की है, या क्या किया है, जो हमने ये इसके ब्रेकअप किया मिडिल टर्म का वो गलत किया हुआ है। ठीक है, तो अब y माइनस वन दोनों टर्म्स में इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, y प्लस का 6। ठीक है, अब यहां चेक करते हैं, y माइनस वन एंड y प्लस 6 ये रहा, तो इसको टिक कर दिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x minus 2 is a factor of this polynomial, then write all the factors of this। इनमें से हमें ये टिक लगाने के लिए पहले करके देखना है कैसे होगा। अब वो ये कह रहा है कि दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर है, इसका मतलब अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, इसका क्या मतलब है कि मैं 6 को अंदर रखूं और 2 से डिवाइड करूं, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6, नीचे क्या बच गया, 0 आ गया। रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए अगर वो फैक्टर है। अब इसको डिवाइड करके देख लिया हमने। अब ये डिवीजन बहुत अच्छे से देखेंगे बेटा, यहां इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले इस नंबर को अंदर, और अंदर लिखते हुए ये जरूर चेक कर लेना है कि ये पावर का डिक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 है पावर, फिर 2, फिर 1, और यहाँ x रेज टू पर 0 हुआ, दैट मीन्स तो एकदम ठीक किया। अगर ठीक नहीं होगा तो इसको पहले ठीक ठाक करना है हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, अब x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो x माइनस 2 ये रहा। अब इसमें 2x क्यूब जो एकदम फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इसको हमें एलिमिनेट करना है, यहां से हटाना है, भगाना है। तो x को यहां पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, x, इसको भी जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहां भी देख लेंगे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो ये। ठीक है, तो यहां पर x को मैं 2x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिल जाएगा, और 2 इंटू यहां पर कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है, तो 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां 2 इंटू 2 4 माइनस साइन और x स्क्वायर। ठीक है, यहां पहले क्या था, प्लस, ऊपर प्लस जरूर लिखना है भाई। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड जब ऐसे करके यहां करते हैं, 7 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, यहाँ 7 माइनस 6 करते हैं ना, तो सेम यहां पर भी हमने माइनस करना है। और अलजेब्रा में माइनस का क्या मीनिंग हो जाता है भाई, कि साइन चेंज। तो पहले प्लस लिखा है, नीचे माइनस, नीचे ही हमने करेक्ट करके लिखना है जो साइन चेंज किए, ऊपर बिल्कुल नहीं डालना। फिर नीचे यहाँ पहले माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। अब ऊपर का प्लस, नीचे का माइनस, 2x क्यूब कट गया, यही तो हम चाह रहे थे यहाँ पर। अब माइनस का 3x स्क्वायर एंड प्लस का 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, पहले तो एक्स स्क्वायर उतार लिया, और प्लस 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा भाई, प्लस का 1। ठीक है, अब यहां मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सिर्फ x से कर दूं। 1 तो हमने अपने लिए लगाया कि कहीं गड़बड़ ना कर दें हम भाई, क्या आगे लिखा हुआ है, तो 1x लिख लिया। अब ये 1x स्क्वायर ये रहा, और ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 एंड माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2x। ठीक है, अब फिर से वही बात, हमें माइनस करना है तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे।
यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ था तो पहले प्लस लगाएंगे, फिर नीचे साइन हमने चेंज किया माइनस। यहाँ माइनस था साइन तो यहाँ चेंज किया प्लस। नीचे वाली लाइन के चेंज करेंगे, ऊपर वाली लाइन के हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सेम नंबर आ गया यहाँ पर, एक का प्लस एक का माइनस, क्या हो जाएगा, फिर से कट जाएगा। ठीक है, मैंने डिफरेंट पेन से काट के दिखाया कि आपको अच्छे से दिख जाए। आप लोग सेम पेन से भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है भाई, -17 और ये प्लस का 2, तो माइनस प्लस की लड़ाई हुई, क्या हो जाएगा माइनस प्लस की लड़ाई में भाई, माइनस आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 17 -2 कितना हो गया, 15। और साइन ऑफ बिगर नंबर, दादाजी का कहना मानना है, तो 17 और 2 में दादाजी कौन है भाई, 17 है, उनके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस का 15। ठीक है, साथ में x लगा दिया। अब क्या बचा यहाँ पर, +30, इसको भी नीचे उतार लिया हमने। ठीक है, यहाँ x था, यहाँ -15x है, तो x में जस्ट मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, -15 से, तो यहाँ पर -15 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -15x और माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 2 30। और जिन बच्चों को डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आता वो क्या करेंगे, यहीं लाइन लगाकर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि x -2 और इसके बाहर क्या लगा दिया, -15, फिर ओपन करके देख लेंगे। ठीक है, अब फिर से माइनस करना है हमें, तो पहले माइनस था प्लस कर दिया, पहले प्लस था फिर माइनस कर दिया। सेम नंबर, एक साइन माइनस एक प्लस कट गया, सेम नंबर एक प्लस एक माइनस कट गया, तो 0 आ गया। और ये जब उसने कहा फैक्टर है तो ये नीचे का 0 आना ही चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो हम इसको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बचा, अब इसके भी हम जो ऊपर क्वोशिएंट आया है उसके भी हम क्या कर देंगे, फैक्टर्स कर देंगे, जैसे हमने अभी ऊपर यहाँ सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, 2x² + 1x, इसको उतारा यहां से, ये उतारा, 2x² + 1x -15। फिर से मिडिल टर्म ब्रेक, फर्स्ट एंड लास्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। x² नहीं आएगा भाई, साथ में नंबर से डील कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो PQ 2 इंटू -15 कितना आ गया, माइनस का 30, और P + Q कितना आया, 1। अब इस 30 के माइनस को बाद में डील करेंगे, पहले 30 के हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, 1 इंटू 30 30 होगा, 2 इंटू 15 30 होगा, 3 इंटू 10 30 होगा, 5 इंटू 6 30 होगा। ठीक है, 5 के बाद ये यहाँ पर सेम रिपीट हो गया, तो इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भाई किसी भी हालत में 1 और 30 अगर मैं कहीं पर भी प्लस माइनस लगा लूं तो 1 नहीं आएगा, तो इसको क्रॉस कर दिया, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। 2 एंड 15 किसी भी तरीके से प्लस करने पर 1 नहीं आएगा, इसको भी क्रॉस कर दिया। फिर 3 एंड 10 ये भी किसी भी तरीके से प्लस करने पर 1 नहीं आएगा, इसको भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब पहले ओरिजिनली क्या लिखा हुआ था, 5 एंड 6, हाँ इसके अंदर हम कहीं पर एक माइनस साइन लगाएं, चाहे इधर या इधर, तो मेरे पास 1 बन सकता है। अब ये सोचना है हमने कि यहां लगेगा माइनस या 5 के आगे लगेगा। अब देखो, अगर सपोज हम 6 के आगे गलती से लगा देते तो उस केस में क्या बन जाता हमारा, इन दोनों को जब हम ऐड करते तो दादाजी कौन बन जाते, 6, और 6 के आगे का साइन क्या हो जाता, माइनस, और यहाँ पर तो क्या है मेरे पास, प्लस है। इसका मतलब हमें कहाँ लगाना चाहिए, 5 के आगे लगाना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करूंगी तो दादाजी कौन है, 6, और इनके आगे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या बन गया भाई, प्लस, और 6 - 5 1 आ गया, एकदम ठीक है। 5 इंटू 6 30, और माइनस का साइन, ये रहा माइनस का साइन, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, और इस पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब मिडिल टर्म हम ये
1x जो था इसको ऐसे ब्रेकअप देंगे इसके साथ, ठीक है। तो माइनस, इनमें से कोई भी मैं पहले ले सकती हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ -5x लिया है, 6x भी ले सकती थी, ठीक है। तो -5x प्लस 6x माइनस का 15, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से कॉमन निकाल लिया। 2 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचा 2x माइनस 5, ठीक है। x ये वाला बाहर चल गया और x स्क्वायर का क्या मतलब है, x इंटू एक्स, एक x बाहर तो एक x। फिर से वही बात, एक सेकंड में इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, इसमें 6, ये 15, 3 मल्टीपल आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है, तो 3 बाहर लिखा, अंदर क्या बचा 3 2 6 तो 2x एंड 3 5 15 तो 5 आ गया। और वैसे भी क्या है हमारा ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आना चाहिए, एकदम सेम आना चाहिए, ठीक है। अब इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं जरा, कहीं गलती तो नहीं की हम लोगों ने। 3 इंटू 6x ये रहा, 3 इंटू 5 15 प्लस माइनस माइनस ये रहा, एकदम ठीक किया हुआ है। अब 2x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर, अंदर क्या बच गया, यहां से ये निकाल लिया, यहां क्या बचा x, ये रहा x प्लस का 3 ये रहा, ठीक है। तो फैक्टर्स ये हो गए इस वाले के। हमें क्या मांगे थे उसने, फैक्टर्स पूरे इसके मांगे थे, एक फैक्टर तो यही है और एक दूसरा ये निकला, और इसके भी आगे हमने क्या फैक्टर कर दिए, ये कर दिए। तो एक बार इसको दिस इंटू दिस लिखा और इसको फैक्टराइज करके हमारा ये निकला, तो ये लिख दिया। और जहां पर ये हमें मिल रही हैं x माइनस 2, 2x माइनस 5, x प्लस 3, उस पे आपने क्या कर दिया, टिक लगा दिया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ दिस। अब यहां पर x4 है, x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका ये स्क्वायर ही बैठा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार इसको रीराइट किया, यहां से इसको दोबारा से उतारा और x स्क्वायर को मैं y सपोज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया y और ये y का स्क्वायर, ठीक, और ये प्लस का 3। अब फिर से मिडल टर्म ब्रेक, फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, पी क्यू 3 एंड p प्लस क्यू कितना आ गया 4, ये रहा 4। फैक्टर्स किसके करने हैं, पी क्यू के, जहां पर हमने मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 3, एंड 1 प्लस 3 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, एकदम ठीक है। एक ही फैक्टर है और एक ही हमें वैलिड हो रहा है वो, ठीक है। तो इसको मिडिल टर्म को आपने 1y प्लस 3y, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे ऐसे उतार दी। अब स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में कॉमन ले लिया, इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, y बाहर लिया है, अंदर क्या बचा y प्लस 1, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3, अंदर क्या बच रहा है y प्लस 1, तो y प्लस 1 और कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया y प्लस 3, ठीक है। अब ये y में चल रहा था भाई क्वेश्चन, तो x में है, तो जो हमने सपोज किया उसको x स्क्वायर की फॉर्म में फिर से लिखना पड़ेगा हमें। तो यहां पर x स्क्वायर डाल दें, इधर भी x स्क्वायर डाल दें, ये रहा। और ये कहां पर है, सेकेंड पार्ट में इसको टिक कर दिया हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाय फैक्टराइजिंग दिस वी गेट, यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या करने पड़ेंगे, इसको सॉल्व करके पूरा देखना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट और लास्ट यहां उतार लिया, पी क्यू, दिस इंटू दिस कितना आ गया, 7 इंटू 4 28, √2 √2 2, तो 28 इंटू 2 56, और माइनस साइन तो चल ही रहा है, ये रहा -56, ठीक है। p प्लस क्यू कितना आ गया, माइनस का 10। किसको फैक्टराइज करना है, 56 को, पहले माइनस को छोड़ देंगे, माइनस बाद में डील करेंगे। तो 56 के साथ क्या फैक्टर्स 1 से स्टार्ट करने हैं सारे के सारे, और ये अगर ये यहां से फिर दोबारा से यहां से
दोबारा टर्निंग यू टर्न बन रहा है, ये देखो ऐसे करके। अगर उसके बाद सेम नंबर आ जाता तो हमने वहां पर स्टॉप कर जाना। चलो देखो, 1 के साथ 56, सेकंड क्या है, 2 के साथ 28, 4 के साथ 14, फिर 7 के साथ 8 या 8 के साथ 7। तो यहां पर ये रिपीट हो गया, तो उसके बाद आगे नहीं चेक करेंगे, कोई है ही नहीं उसके बाद बेसिकली। ठीक है, ये इंडिकेशन आ जाता है कि आगे हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 10 किसी भी हालत में इससे नहीं बनेगा, क्रॉस कर दिया। इससे नहीं बनेगा प्लस करने पर, क्रॉस कर दिया। इससे नहीं बनेगा क्रॉस करने पर, तो क्रॉस कर दिया इसको। ठीक है, अब ये और ये 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए -4 भी कर सकती हूँ भाई, ठीक है ना, -4 भी कर सकती हूँ। -4 करूंगी तो दादाजी कौन बन रहे मेरे, 14। 14 के आगे प्लस साइन आ जाएगा, तो यहां पर प्लस। लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसका मतलब -14 लगेगा। ठीक है, और मिडल टर्म को 4y और -14y में तोड़ देंगे हम। ठीक है, टुकड़ा कर देंगे उसका। फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐसी की ऐसी। अब इसको यहां से एक बार 4 को यहीं पर मैंने ब्रेकअप दे दिया, क्योंकि इसमें से अल्टीमेटली हमने फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ √2 बैठा हुआ है, तो 4 को भी मैं 2 × 2 ब्रेकअप दिया और एक 2 को √2। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 14y प्लस 4√2। ठीक, अब इसमें से पूरा फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y आ रहा है, y लिख दिया। √2 ये भी कॉमन है, बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा, 7y प्लस 2 ये रहा, √2 ये रहा, और √2y तो हमने बाहर ले ही लिया। ठीक है, अब यहाँ 14 और 4 क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, तो 7y प्लस 2√2। अब 7y प्लस 2√2 कॉमन आ गया, फिर से इसको बाहर, अंदर क्या बच गया, √2y माइनस का 2। लेकिन यहां हमारे तरफ से ये आंसर है। अगर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन पूछता, फैक्टराइज पूछता, तो हम यहां तक इसको छोड़ देते, लेकिन ये मेरे को यहां पर कहीं भी फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7y यहां पर ये रहा। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 7y के साथ 4 आ रहा है, और यहां पर हमें क्या है, 2√2 है। इसका मतलब मुझे फर्दर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर ये 7 2√2 कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहां पर √2 और ये 2 है। हाँ, इस 2 को मैं क्या कर सकती हूँ, फिर से ब्रेकअप दे सकती हूँ, √2। अब इसमें से √2 कॉमन आ गया, ये रहा, और y -√2 ये ऐसे का ऐसा उतार लिया। ठीक है, अब ये रहा y -√2 तो मिल रहा है हमें भाई, तो इसको ऐसे ही रखा और इस √2 को इसके अंदर भेज दिया, इस ब्रैकेट के अंदर शामिल कर दिया। इसमें जब किया तो ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आया, 7√2y, और इसको करोगे तो 2 × √2 क्या बन गया, 2, तो 2 × 2 4 आ गया, और ये ऐसा कैसा। अब चेक करते हैं, अब मिल रहा है हमें y -√2, ये रहा, 7√2y प्लस 4 मिल गया हमें। अब इसको हम टिक लगा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फैक्टराइज दिस। ठीक है, a+1 का होल स्क्वायर, यहाँ a+1, तो ऐसे में आपने क्या करना है, सीधा a+1 को x सपोज कर लो, तो ये मेरा x², 2x², ये रहा, -9x माइनस का 5। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा PQ, 2 × -5 माइनस का 10, एंड P प्लस Q कितना हो गया, माइनस का 9, ये रहा। ठीक है, फैक्टर्स किसके, 10 के, 1 एंड 10, 2 एंड 5, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब 2 और 5 को कहीं भी प्लस माइनस में ले लूं तो 9 नहीं बनेगा, तो इसको पहले काट देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें माइनस साइन कहीं लगाना है,
कहीं माइनस साइन लगाना है तो यहाँ 9 के साथ क्या है भाई, माइनस साइन लगा, इसका मतलब मुझे जो बड़ा नंबर है उसके साथ ही माइनस लगाएंगे, तभी दादाजी का नंबर यहाँ पर मेरे को साइन दे पाएगा। ठीक है, जब आपने इनको यहां पर कर लिया कि हाँ अब फिक्स हो गए कि ये है मेरे 1 एंड -10, तो एक बार यहां पर इसको जरूर चेक कर लो। चेकिंग अपने मन में करने में हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगता है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आगे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको देखो, इसको जब हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, माइनस कर देंगे, 10 -1 9, और साइन ऑफ बिगर नंबर दादाजी का कहना माना तो माइनस। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ रहा है। हाँ ठीक है एकदम। अब इसको हम मिडिल टर्म में यूज कर लेंगे, प्लस 1x माइनस 10x, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे का ऐसा। स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लिया पहले, x स्क्वायर, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, माइनस भी कॉमन है, बाहर ले लिया, 5 भी कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 सेम ब्रैकेट आ गया, एकदम ठीक किया हमने। 2x प्लस 1 बाहर, अंदर क्या बचा हमारे x माइनस 5। ठीक है, अब यहां पर x है और क्वेश्चन तो किसमें, a में है, तो यहाँ x की वैल्यू जाकर हम फिर भर देंगे, a प्लस 1 कर देंगे वहां पर। ठीक है, ये देखो, अब x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, a प्लस 1 इसके अंदर डाली, a प्लस 1, इसको ओपन किया, 2a प्लस 2 ये रहा, प्लस 1 ये रहा, a प्लस 1 माइनस 5, और यह कितना हो गया, a प्लस माइनस माइनस 4, दादाजी का कहना तो माइनस का 4। ठीक है, कितना आ गया ये 2a, ये नंबर्स को तो ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस 3 3, 2 प्लस 1 सॉरी 3, एंड a माइनस 4। अब चेक करते हैं क्या मिल रहा है हमें कि नहीं, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 ये मिल गया, एंड a माइनस 4, तो इस पे टिक लगा दिया हमने। ठीक है, चलिए आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर tree plantation program, students of class 9 planted total this much tree in a school. If the total number of students in the class are this much, then find out the number of trees planted by each student. ठीक है, अब देखो वैसे पढ़ने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया ये। आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहां पर आप को लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, या अरे इतने बड़े नंबर्स का करना क्या है यहाँ, तो इसको आप रिप्लेस करके देखो जरा। यहां सपोज मैं कह देती हूँ कि अंडर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th प्लांटेड टोटल 10 ट्रीज, टोटल 10 ट्रीज किए हैं। ठीक है, इन अ क्लास, अपने आप ही स्मॉल सा उसको प्रॉब्लम को कर लिया। एंड इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 2, तो 10 टोटल प्लांट किए, 2 क्लास के अंदर हैं, तो हर एक बच्चे ने कितने किए, तो 10 बाय 2 कितना आ गया 5। दैट मीन्स हमने क्या किया प्रॉब्लम में, उसको डिवाइड किया। ठीक है, तो अब हमें क्लू मिल गया, इसको पहले अपने मन में इसको चेंज कर लिया, छोटे नंबर्स ले लिए, फिर समझ गए, फिर पता चल गया डिवाइड करना है। अब डिवाइड का लिख देंगे, जस्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इतने, total number of students this much, number of trees planted by each student is this upon this। ठीक है, अब फिर से ये जो है इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। तो फिर से इसके फैक्टर्स किए, फर्स्ट एंड लास्ट इकट्ठा, मिडिल टर्म ब्रेक, 3 × 4 12, एंड माइनस का साइन ये रहा, एंड p प्लस क्यू कितना आ गया भाई -4 ये रहा। अब 12 के फैक्टर्स किए, 1 12 2 6 3 4, 4 के बाद यहां से यू टर्न, 4 आ गया 3 के बाद, तो आगे मुझे अब चेक नहीं करना इसको भाई। 1 एंड 12 से किसी भी हालत में हमें 4 नहीं मिलेगा, तो क्रॉस कर दिया। 3 एंड 4 को भी प्लस करूं, कहीं पर माइनस भी लिख दूं अगर मैं, तो 4 नहीं मिलेगा मुझे, क्रॉस कर दिया। हाँ, 2 और 6 से मुझे किसी केस में 4 मिल सकता है। अब फिर से वही बात,
भाई 4 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी दादाजी हैं उसके आगे मैं क्या लगा दूं, माइनस का साइन लगा दूं। तो 6 के आगे माइनस लगा देते हैं। जब अब इनको ऐड करेंगे तो 4 और बिगर नंबर 6 बन जाएगा, उसका साइन माइनस तो माइनस आ जाएगा, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। एंड 2 इंटू 6 12 एंड माइनस साइन एकदम ठीक है। अब मिडिल टर्म को आपने 2 और -6 से ब्रेकअप दे दिया, मींस इस वाले को फर्स्ट और लास्ट ऐसी के ऐसी, तो प्लस 2x माइनस 6x, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 2 में तो कुछ कॉमन नहीं है हमारा, x कॉमन है तो x कॉमन बाहर, अंदर 3x प्लस 2, यहां से कॉमन लिया, माइनस का 2 कॉमन, अंदर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 सेम आ गया कॉमन, और अंदर बचा x माइनस 2। अब इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर दिया हमने, ये वाला चीज, और नीचे ऑलरेडी क्या बैठा हुआ है, x माइनस 2, तो पूरा फैक्टर पूरे से ऐसे x से x 2 से 2, ये बिल्कुल नहीं काटना भाई, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे इस बात के, पूरा फैक्टर पूरे फैक्टर के साथ, ठीक है। अब 3x प्लस 2 बचा कटने के बाद, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया करके दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, इसका मतलब इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिख दूं और किसी एक को लेंथ मान लूंगी, किसी एक को ब्रेथ मान लूंगी, ठीक है। अब यहां देखिए जरा, इसको यहाँ 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो इसको आपने क्या कर दिया, 1 इंटू 30, यहां लिख दिया 30, एंड p प्लस क्यू कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट 5, ठीक। अब 30 के फैक्टर्स करते हैं, 1 एंड 30, 2 एंड 15, 3 एंड 10, 5 एंड 6 यहाँ इस लाइन में रिपीट हो गया, तो अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। किसी भी हालत में इनको मैं प्लस करूं तो नहीं आएगा, तो क्रॉस लगा दिया। अब 5 अंडर रूट 5, हाँ यहां पर मेरे पास 5 आ रहा है, तो इसको मैं किसी तरीके से कुछ कर सकती हूँ। अब यहां पर दिमाग लग रहा है हमारा अच्छे से, देखो अब 5 को आपने क्या किया, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकते हैं ना, और 6 को ब्रेकअप दे दिया हमने 2 इंटू 3, एक 2 एक अंडर रूट 5 के साथ, एक 3 एक अंडर रूट 5 के साथ चलेगा, तो 2 अंडर रूट 5 कॉमा 3 अंडर रूट 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 एक टाइप का x, अंडर रूट 5 एक टाइप का x, तो 2x प्लस 3x कितना आ गया, 5x, दैट मीन्स 5 अंडर रूट 5, एकदम ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, एकदम ठीक है। तो अब मिडिल टर्म को मैं ऐसे ब्रेक दे दूंगी इसको, तो फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे का ऐसा, और मिडिल वाले को 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन, तो x प्लस 2 अंडर रूट 5, यहां पर 3 कॉमन, तो अंडर रूट 5 x प्लस 10, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अंडर रूट 5 है, यहां पर 10 है। अब भाई ये तो मेरे को सेम नहीं दिख रहा, ये वाला ब्रैकेट और ये, तो किसी भी तरीके से इनको मैं अंदर वालों को सेम बनाऊं पहले, ठीक है। इसको तो फर्दर कुछ नहीं कर सकती, हाँ इसमें से कुछ मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। अब 10 को क्या ब्रेकअप दे दिया, 2 इंटू 5, और 5 को भी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कॉमन आ गया, 3 ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो अंदर क्या बन गया, ये x प्लस 2 अंडर रूट 5, सेम आ गया ना, x प्लस 2 अंडर रूट 5, x प्लस 2 अंडर रूट 5, इसको पकड़कर कॉमन, अंदर क्या बच गया, x प्लस 3 अंडर रूट 5, ठीक है। किसी भी एक को आपने लेंथ बोल देना है, किसी भी एक को ब्रेथ बोल देना है, ठीक है। अब फिर से सेकंड पार्ट ये है एरिया, फिर यहां देखो फर्स्ट, इसमें पहले कॉमन निकल रहा है, अगर कॉमन नहीं भी निकालते तब भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन कॉमन निकाल देंगे तो अंदर हमें फैक्टर्स थोड़े छोटे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो हमें बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा सा। 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, तो 12x स्क्वायर, यहां पर 13x, यहां पर 4, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, p क्यूब कितना आ गया, 12 इंटू 4
48 और माइनस साइन, और p प्लस क्यू कितना, माइनस का 13। 48 के टुकड़े किए, ब्रेकअप दिया, फैक्टर्स बनाए, 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8। ठीक है, अब जिनमें से किसी भी हालत में 13 नहीं बन रहा था उसको पहले क्रॉस कर दिया। अब इनसे बन सकता है, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब बिगर नंबर के आगे माइनस लगा दो। ठीक है, अब इसको हमने यहां पर यूज कर लिया। प्लस 3x माइनस 16, फर्स्ट ऐसे का ऐसा और ये लास्ट ऐसे का ऐसा, 2 बाहर बैठा हुआ है तो वैसे ही चलते रहने देंगे इसको। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन, ये रहा, 3 और 12 में 3 कॉमन, ये रहा। अंदर क्या बचा हमारे यहाँ पर, 4x प्लस 1, यहां से माइनस माइनस कॉमन, 4 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 4 4 16, तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 कॉमन आ गया। ये अंदर क्या बचा, 3x माइनस का 4। अब ये जो 2 है इसको किसी भी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने इसके साथ कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू 2 8x और एंड प्लस 2 और माइनस 3x माइनस 4, ऐसे का ऐसा। किसी भी एक को लेंथ, किसी भी एक को फैक्टर को क्या बता दिया हमने, ब्रेड्थ बता दिया। ठीक है, चलिए सेम थर्ड यही पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो ये क्या कह रहा है हमें यहाँ पर, ये नंबर है फर्स्ट एंड लास्ट, पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 1 इंटू 15, 15 आ गया, p प्लस क्यू माइनस का 8, इसके टुकड़े किए, 1 15, 1 इंटू 15 15, 3 इंटू 5 15, और 4 से करेंगे तो होगा ही नहीं, और 5 तो ये रहा। ठीक है ना, तो बाकी नहीं चेक करने हमें, 1 और 15 से 8 नहीं बन सकता तो क्रॉस कर दिया। अब इनमें चेक करते हैं कि कहां पर माइनस लगे। अगर एक माइनस लगाती हूं तो भाई 2 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब दोनों में माइनस लगा दूं तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 आ गया, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर मीन्स माइनस, तो ये रहा मेरे पास माइनस 8। ठीक है, सेम साइन होंगे तभी प्लस हो पाएगा वो हमारा, तो इसलिए दोनों के यहां पर माइनस लग गया। ये हमने यूज कर लिया यहाँ, माइनस 3x माइनस 5x। फर्स्ट 2 का कॉमन कितना आ गया, x, एंड लास्ट 2 का कॉमन कितना आ गया यहाँ पर, 5। तो x माइनस, यहाँ एक बार देख लो, माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, ये रहा माइनस। अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस 5x ये बैठा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15। ठीक, x माइनस 3 कॉमन बाहर ले लूं, अंदर क्या बचा, x माइनस 5। तो किसी भी एक को लेंथ और किसी भी एक को हमने क्या कह दिया, ब्रेड्थ कह दिया। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ क्यूब। क्यूब कह रहा है हुज वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इसके टुकड़े किए, 4 इंटू 6, तो यहां पर 24, एंड p प्लस क्यू 14। 24 का टुकड़ा किया, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। ठीक है, अब यहां से 5 से होगा नहीं और 6 यहां रिपीट हो गया, इनसे 14 नहीं बन सकता, पहले क्रॉस कर दिया। 2 एंड 12 से 14 बनेगा, दोनों में प्लस साइन है तो कहीं पर भी माइनस नहीं लगेगा भाई, तो इसी को टिक हो गया। और ये 2 एंड 12 यहां यूज कर लिया हमने मिडिल टर्म के लिए। ठीक है, इसमें से कॉमन लिया, 2x कॉमन, अंदर क्या बचा, 2x प्लस 1, यहां क्या बच रहा है भाई, 6, 2x प्लस 1, 2x कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 2x प्लस 6। इसमें से भी कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर, तो x प्लस 3। इनमें से 3 फैक्टर्स आ गए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक फैक्टर को, किसी एक फैक्टर को लेंथ, किसी एक फैक्टर को ब्रेड्थ, एंड किसी एक फैक्टर को हाइट बोला हमने। ओके बेटा, बाय।